हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिक्षा विद लाइफ साइंसेस। मैं हूं डॉक्टर दीपा सिंह। कैसे हैं आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे। चलिए, आज हम फंजाई में आगे देखेंगे इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ फंजाई। मैं यहाँ पे सबसे पहले आपको बता देना चाहती हूँ कि हमारा जो फंजाई है वो मतलब पूरा ही कंप्लीट हो चुका है। सिर्फ इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, कॉमन नेम और कुछ हार्मफुल एक्टिविटीज बची हुई हैं। और इसके पहले हिस्ट्री, क्लासिफिकेशन, डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक, मतलब जो भी फंजाई में था वो सब कंप्लीट हो चुका है। तो आप जाइए और पुराने और जो फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट जो भी वीडियोस हैं फंजाई के, देखिए। ये सभी आपके लिए बीएससी एमएससी में हो, कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो या फिर आप असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियोस आपके लिए बहुत यूजफुल है। ओके, तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ फंजाई। तो यूजफुल एक्टिविटीज क्या है? सबसे पहले फूड। फूड जो हम ऑब्टेन करते हैं फंजाई से, एगेरिकस बायोस्पोरस और एगेरिकस कैम्पेस्ट्रिस, ये एगेरिकस हैं जिनसे हम फूड ऑब्टेन करते हैं। कौन कौन से? एगेरिकस बायोस्पोरस, एगेरिकस कैम्पेस्ट्रिस। सेकेंड है मोर्केला, वॉल्वेरिया, वॉल्वेरिला, ल्यूकोपैडॉन, क्लैविटा और प्लियोट्रस। ओके, इससे भी हम क्या करते हैं? फूड ऑब्टेन करते हैं। तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट देखिए चीज क्या है जो एग्जाम में भी आती है कि ईस्ट क्या है? ईस्ट रिच सोर्स है विटामिन बी एंड विटामिन डी का। तो ये बिल्कुल याद रखिएगा, काफी बार एग्जाम में पूछी जाती है विटामिन बी एंड विटामिन डी। सेक्रोमाइसिस सेरेवेसी, ये बता चुके हैं इसके बारे में हम पहले आपको। एंडोमाइसिस, रोडोटेरुला, टेरुलॉप्सिस आर रिच सोर्स इन प्रोटीन, ये प्रोटीन से रिच होते हैं। सोफू किससे ऑब्टेन किया जाता है? म्यूकोर और एंटी म्यूकोर से। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं मेडिसिनल यूजेस पे। पेनिसिलिन किससे ऑब्टेन किया जाता है? पेनिसिलियम नोटेटम और पेनिसिलियम क्रायोसोजेनम। इसके बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग थे, उन्होंने डिस्कवर किया था और इसको क्या बोलते हैं? वंडर ड्रग भी बोलते हैं। ओके, क्या बोलते हैं इसको? वंडर ड्रग भी बोलते हैं, क्योंकि जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग थे वो स्टेफाइलोकोकस पे काम कर रहे थे और उन्हें एक्सीडेंटली पेनिसिलिन नोटेटम या पेनिसिलिन क्रायोसोजेनम, जो पेनिसिलिन है उसकी एक्सीडेंटली डिस्कवरी हुई है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? इस तरह की डिस्कवरी को जो एक्सीडेंटली हो जाती हैं, काम किसी और पे कर रहे थे और हमें ऑब्टेन कुछ और हो गया, सेरेंडिपिटी। क्या बोलते हैं? सेरेंडिपिटी। तो इसीलिए पेनिसिलिन को हम वंडर ड्रग भी बोलते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं अर्गोटाइन, क्लाविसेप परप्यूरिया, ग्रेसियोफुल्विन, पेनिसिलियम, ग्रेसियोफुल्विन, सिट्रिनाइन, पेनिसिलिन सिट्रिनम, एफेड्राइन from benzaldehyde by action of yeast. It is used in asthma and nasal trouble. Proliferin, Aspergillus proliferin, Javaharine, Aspergillus niger, Fumigaline, Aspergillus fumigatus, Clavicin, Aspergillus clavitus. ओके, ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिनल यूजेस मैं आपको बता रही हूँ जो डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। आप चाहे टीजीटी ले लीजिए, पीजीटी ले लीजिए, इन सब में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। और ये जो भी एस्परजिलस है, क्लेविसेप है और पेनिसिलिन, पेनिसिलियम, ये सब मैं आपको डिटेल स्टडीज की करवा चुकी हूँ। ओके, तो एक बार आप जाके वो वीडियोस देखिए, बहुत यूजफुल होंगे आपके लिए। नेक्स्ट आ जाते हैं फ्लाविसिन,
Aspergillus flavus और Aspergillus fumigatus, campestrin, Cetalota campestris और Agaricus campestris, Becatin A, Gibberella baccata, Glyotoxin, Trichoderma species, Chaetomine, Chaetomium कोकेलॉइड्स। अब नेक्स्ट हम आ जाते हैं रोल ऑफ फंजाई इन इंडस्ट्रीज। अब हम देखेंगे कि ये जो अलग अलग तरीके से कैसे अलग अलग फंजाई इंडस्ट्रीज में यूज होते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि किसी कोई जो है एसिड रिली कुछ इस तरह के एसिड रिलीज करता है या एक इस तरह के एंजाइम्स रिलीज करता है जो बेकिंग इंडस्ट्री या बेकरी इंडस्ट्री में यूजफुल होता है ना, चीज बनाने के लिए यूजफुल है। ऑर्गेनिक एसिड्स कुछ हमें मिलते हैं यूजफुल जो हम बाकी चीज़ों में भी अपने यूज़ कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं इंडस्ट्रियल यूजेस क्या हैं फंजाई के। सबसे पहले अल्कोहलिक इंडस्ट्री में ईस्ट और वो भी सैक्रोमाइसेस बहुत ही ज़्यादा क्या है प्रोमिनेंट है, बहुत यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये मैंने आपको बताया था जाइमेज एंजाइम रिलीज करता है। जाइमेज एंजाइम रिलीज करता है तो जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होते हो ना उनको सिंपली कंपाउंड में ब्रेक डाउन कर देता है। बेकिंग ईस्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है। एंजाइम्स देख लेते हैं, टाका डाइजेस्टेज, डाइजेस्ट्रिन, पॉलीजमाइन, ये कौन किससे हम ऑब्टेन कर सकते हैं? एस्परजिलस फ्लेविस ऑरिएज। इन्वर्टेज, सेक्रोमाइसिस सेरेविसी, अमाइलेज, एस्परजिलस ओराइजे, जाइमेज, सेक्रोमाइसिस सेरेविसी, है ना। चीज इंडस्ट्री में भी बहुत यूजफुल है फंजाई, जैसे कि पेनिसिलिन कैम्बर्डी और पेनिसिलिन रोक्यूफोर्टी, ये फ्लेवरिंग चीज बनाने के काम आता है। ऑर्गेनिक एसिड जैसे कि सिट्रिक एसिड हो गया आपका, ऑक्सैलिक एसिड, ये कहाँ से मिलता है हमें? एस्परजिलस निगर, एस्परजिलस सुवेंटी और म्यूकोर से। ग्लूकोनिक एसिड, एस्परजिलस निगर और पेनिसिलियम परप्यूरोजेनम। गैलिक एसिड किससे मिलता है? पेनिसिलिन ग्लाइकोकम और एस्परजिलस गैलियोमाइसिस। कोजी किससे ऑब्टेन होता है? एस्परजिलस ओराइजे, जो कि इंसेक्टिसाइडल और एंटीबायोटिक है। फ्यूमेरिक एसिड, राइजोपस स्टोलोनीफेरा। सल्सिनिक एसिड और लैक्टिक एसिड, म्यूकोर एंड राइजोपस। तो ये दोनों एसिड्स हमें म्यूकोर और राइजोपस से ऑब्टेन होते हैं। नेक्स्ट हम आ जाते हैं फाइटो हार्मोन्स पे। देखिए फाइटो हार्मोन्स क्या होते हैं? ये वो हार्मोन्स होते हैं जो प्लांट रिलीज करते हैं फॉर देयर एक्टिविटीज। अब जैसे जिब्रेलिक एसिड है तो वो हम किससे ऑब्टेन कर सकते हैं? जिब्रेलिक एसिड जिब्रेला फ्यूजिकोरिया, कुछ और भी यूजफुल हैं, जैसे कि जेनेटिक और बायोलॉजिकल स्टडीज के लिए भी हम कुछ मॉडल ऑर्गेनिज्म यूज करते हैं फंजाई के, और उनसे काफ़ी जैसे डीएनए की सिंथेसिस हो गई या मॉर्फोलॉजी या उनकी साइकिल, माइटोटिक साइकिल किस तरह से काम करती है, तो वो सब हम फंजाई के कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं उन पे भी स्टडी करके हमने बहुत सारी नॉलेज गेन की है, बायोलॉजिकल स्टडीज की है। सबसे पहले तो नाम आता है न्यूरोस्पोरा सिलोफिला, जो कि रेड मोल्ड और इसको पिंक मोल्ड भी बोलते हैं, है ना। और इस पे सबसे मेन जो स्टडी हुई है ना, जो वन जीन वन कॉन्सेप्ट, वो न्यूरोस्पोरा पे ही हुई है।
ओके। ईस्ट एंड एस्कोबोलस पे भी काफ़ी स्टडीज हुई हैं। फाइसेरियम पॉलीसेफेलम यूज फॉर डीएनए सिंथेसिस, मॉर्फोजेनेसिस और माइटोटिक साइकिल। अर्मेलेरिया मेलियो शो बायोल्यूमिनेसेंस। अब कुछ ट्रेस एलिमेंट्स हैं जैसे कि एस्परजिलस निगार। ट्रेस एलिमेंट्स क्या होते हैं? हाईली सेंसिटिव। एक्चुअली एस्परजिलस निगार क्या है ना, हाईली सेंसिटिव है ट्रेस एलिमेंट्स के लिए। तो ये डिटेक्ट कर सकते हैं ट्रेस एलिमेंट्स जैसे कि कॉपर, जिंक, मोलिब्डेनम, कैडमियम, लेड। ठीक है, ये डिटेक्शन के काम आता है। अब सॉइल फर्टिलिटी पे आ जाते हैं। सॉइल फर्टिलिटी में बायो कंट्रोल हो गया, जैसे कि ट्राइकोडर्मा लिग्नोरम किल पाइथियम फंगस। पाइथियम फंगस जो रूट रॉट फंगस होता है उसको ये क्या करता है? किल करता है। प्रेडेशियस फंजाई डैक्टाइला, डैक्टाइलेरिया, जूफेगस, एथ्रोबॉट्रे डिस्ट्रॉय सर्टेन निमेटोड्स एंड प्रोटोजोआ। ये क्या करते हैं? प्रोटोजोआ और आपके प्रोटोजोआ हो गए या फिर निमेटोड्स हो गए, इन सबको क्या करते हैं? डिस्ट्रॉय करते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं? प्लांट डिसीज कॉज करते हैं। निमेटोड्स प्रोटोजोआ क्या करते हैं? प्लांट डिसीज कॉज करते हैं। अब आ जाते हैं इम्पोर्टेंस एज माइकोराइजा। माइकोराइजा पता है, एसोसिएशन ऑफ फंजाई एंड रूट ऑफ हायर प्लांट्स आर इज कॉल्ड माइकोराइजा। राइजाक्टोनी, फोमा, मोलिटस, ट्राइकोलोमा और फेलस। ओके, तो अब जैसे सॉइल फर्टिलिटी है, सॉइल फर्टिलिटी मैंने आपको बताया, तो सॉइल फर्टिलिटी में क्या होता है? सैप्रोफाइटिक फंजाई होते हैं जो किस डेड डेड और डेड ऑर्गेनिक मैटर पे ग्रो करते हैं। उनके जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस हैं उनको सिंपल वंस में क्या करते हैं? ब्रेक डाउन कर देते हैं, और फिर अगेन उस जब ब्रेक डाउन हो जाते हैं तो अगेन जो प्लांट्स हैं वो उनको ऑब्जॉर्व कर लेते हैं, है ना, ऑब्जर्व कर लेंगे, उनके यूज होंगे प्लांट के लिए। तो ये सॉइल फर्टिलिटी। और सॉइल फर्टिलिटी बहुत लंबा टॉपिक है, बहुत ब्रॉड टॉपिक है, तो इस पे भी कभी बात करेंगे। तो फिलहाल तो आप ये सब लर्न कर लीजिए, बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे कि माइकोराइजा बहुत पूछा जाता है। माइकोराइजा एसोसिएशन होता है फंजाई और रूट ऑफ हायर प्लांट्स, है ना। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं इसके। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, कुछ कॉमन नेम्स देख लेते हैं फंजाई के, बहुत इम्पोर्टेंट है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है आपका, चाहे आपका टीजीटी हो, पीजीटी हो, असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम्स हों, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। ओके, चलिए, वैसे अभी तक मैंने आपको जो भी पढ़ाया है आप पूरी पार्ट्स देखिएगा इसके, कोई भी आपको टॉपिक आउट ऑफ द वे जाके नहीं मिलेगा। जो भी एग्जाम से रिलेवेंट है सिर्फ वही ही पढ़ाया है। ओके, तो अभी असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम आ रहा है, बहुत हेल्पफुल होगा आपके लिए ये वीडियोस। चलिए, सबसे पहले आ जाता है सैप्रोलैग्निया और मोनोबिलिफोरस। इसको क्या बोलते हैं? कॉमन नेम इज वाटर मोल्ड, राइजोपस, ब्रेड मोल्ड, पिन मोल्ड। म्यूकोर इज ऑल्सो कॉल्ड पिन मोल्ड। पेनिसिलियम, ब्लू और ग्रीन मोल्ड, क्रायोसेक्रोमाइसिस, बडिंग ईस्ट और बेकरी ईस्ट। अभी बताया मैंने आपको बेकरी इंडस्ट्री में इसका बहुत ही यूज है। Aspergillus. Aspergillus is black mold and it is also a weed of laboratory. Albugo is called white rust. Neurospora, Drosophila of plant kingdom. Red mold or red
ब्रेड मोल्ड, claviceps purpurea, ergot fungi. What it is called? Ergot fungi. अर्गोटाइन ड्रग भी इसी से रिलीज होता है। ओके, अर्गोटाइन ड्रग भी रिलीज होता है। और एक एलएसडी भी एक ड्रग है जो यहाँ से बनता है। कौन, किससे? क्लेविसेप पर्पुरिया से। पेजिजा इज कप फंजाई, मॉर्केला is Gucci, true moral or sponge mushroom. Astilago is commonly called smut fungi. Okay. Puccinia is called rust fungi. Agaricus is mushroom or gill fungi. Okay. Polyphorus, pore fungi, bracket fungi or self fungi. Zycoperdon and Clavita, puff ball. Coprinus, lawyer's wing. Amenta, poisonous cup. Amenta is a type of mushroom, बताया था ना, जो टॉक्सिक है वो अमेंटा है, और जो ईडेविल है वो एगेरिकस है। एगेरिकस के कुछ नाम बताए थे मैंने आपको। अब आ जाते हैं अर्मेलिरिया पे, जो कि है हनी मशरूम। गेस्टर इज अर्थ स्टार, ये भी आया हुआ है क्वेश्चन, ध्यान से पढ़िए इनको, बहुत सारे हैं बट क्या करें, लर्न तो करना ही पड़ेगा। फेलस, स्टिंग हॉर्न और डेड मैन्स फिंगर। साइथस, ब्रेड नस्ट फंजाई, bird's nest fungi. Poisonous mushroom like amenta are commonly called toadstool. Toadstool. It is commonly called toadstool. Hydnum, toothfish or hedgehog fungi. Claviria is coral fungi. Tramella, jelly fungi. And Pleurotus, oyster mushroom. Alright, तो ये कुछ कॉमन नेम है फंजाई के, और इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है फंजाई का, जो आज मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया है। अब हम नेक्स्ट क्या देखेंगे, डिसीजेस देखेंगे कि फंजाई से कौन सी डिसीजेस होती हैं, चाहे वो प्लांट में हो, एनिमल्स में हो। ओके, तो नेक्स्ट हमारा वीडियो अब इसी पे आने वाला है। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच।